हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में मैं लेकर आया हूँ आपके पास सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। सेंटेंस, कोई भी अगर हमें अपने एक्सप्रेशंस देने होते हैं तो हम सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड और सिंगल वर्ड that gives complete sense is called a sentence। यानी एक अकेला शब्द भी सेंटेंस का काम कर सकता है जब वो अर्थ पूरा करता है, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड हो, शब्दों का समूह हो और वो एक सेंस दे यानी अर्थ दे, तो वो सेंटेंस होता है। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आमतौर पे जो हम बोलते हैं तो इसमें कितने तरह के सेंटेंसेस का हम प्रयोग करते हैं। जनरली हम 4 तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, और किन्हीं किन्हीं बुक्स में आप देखोगे तो 5 तरह के दिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों अलग अलग करके पढ़ते हैं तो 5 दिखेंगे, और नहीं तो अगर कंबाइंड पढ़ेंगे तो 4 दिखते हैं। इस तरह से आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस के 4 प्रकार हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि इसमें एक सीधा सरल कथन कहा जाता है, किसी तथ्य या घटना का वर्णन होता है। और ऐसे असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है कि लास्ट में इसमें फुल स्टॉप होगा, और ये सेंटेंस स्टार्टिंग पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाता है। और असर्टिव सेंटेंस को फिर फर्दर 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर किसी तथ्य घटना को हम एक्सेप्ट करते हुए बोलते हैं तो वो अफर्मेटिव होता है, और अगर उसी तथ्य घटना को हम इनकार करते हुए बोलते हैं तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। यानी अफर्मेटिव में एक्सेप्टेंस होता है और नेगेटिव में निगेशन होता है, यानी नकारात्मकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि असर्टिव सेंटेंस है, आई एम रीडिंग अ बुक, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और यानी इसमें किताब पढ़ने के फैक्ट को एक्सेप्ट करते हुए बोला जा रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, तब हम कहते हैं कि हम किताब पढ़ने के तथ्य को इनकार करते हुए बोल रहे हैं, तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। यानी घटना का वर्णन होना है, अगर स्वीकार करते हुए बोलेंगे तो अफर्मेटिव होगा, अस्वीकार करते हुए बोलेंगे तो वो नेगेटिव। सेकंड नंबर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आमतौर पे हम किसी प्रश्न को पूछने या किसी जांच पड़ताल को करने के लिए, क्वेरी करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, अब मैं इसका मतलब आपका नाम जानना चाहता हूँ। तो ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ऐसे वाक्यों की पहचान होती है कि इनके लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ऐसे सेंटेंस 2 तरह से बनते हैं, एक तो यस नो टाइप का होता है और दूसरा वाई टाइप का, WH टाइप का। तो एस नो टाइप का सेंटेंस जो होगा वो आमतौर पे किसी हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इनमें से किसी से शुरू होता है। और जबकि जो WH टाइप का होगा वो किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, जैसे व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, हाउ, एटसेट्रा। क्लियर। अब इसके बाद तीसरा जो आता है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में आमतौर पे कमांड होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होता है, प्रपोजल होता है। यानी अगर हम आदेश दे रहे हैं जैसे गो देयर, कम हियर, और अगर हम एडवाइस दे रहे हैं यू शुड ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, या फिर हम कोई सजेशन दे रहे हैं या कोई प्रपोजल देते हैं, जैसे हमने कहा लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। और जनरली इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है,
और इसका सब्जेक्ट आमतौर पे यू होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है, वो बोला नहीं जाता है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट सामने होना चाहिए। और ऐसे वाक्यों के लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। लास्ट जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होता है वो हमारे सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। हमने कुछ देखा, हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से किसी चीज़ का अनुभव हमने किया, और उसका जो हमने एक्सप्रेशन दिया, और तुरंत का एक्सप्रेशन, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग का होनी चाहिए इसमें, जो फील किया और उसका एक्सप्रेशन दिया। जैसे आप किसी गर्म तावे को छू लेते हो तो क्या बोल उठोगे? व्हाट हॉट, कितना गर्म है। ऐसे कोई फूल अच्छा दिखा आपको तो क्या बोलोगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है। ऐसे आपका फ्रेंड वो मैच खेल रहा है और जीत गया तो आप क्या बोलोगे? ब्रावो, यू हैव वोन द मैच। क्लियर? और इसमें क्रोध भी होता है, दुख का एक्सप्रेशन होता है, इसमें आपको प्लेजर का भी एक्सप्रेशन होता है। हमारी भावनाओं का एक्सप्रेशन ऐसे वाक्यों में करते हैं, और ऐसे वाक्यों के में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हो रहा है तो उनके लास्ट में करते हैं। अगर सेंटेंस किसी एक्सक्लेमेटरी वर्ड से, जैसे ब्रेवो, एलास, ओ, इन सब से शुरू हो रहा है तो उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। ओके बेटा, दैट्स, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन भी है कि अगर आप इससे रिलेटेड स्टडीज मटेरियल या फिर और इस वीडियो का लिंक आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप उसको इसका PDF भी ले सकते हैं, और भी इसके प्रैक्टिस बुक चीज़ें प्रैक्टिस के लिए भी सेंटेंसेस आपको वहाँ से बहुत सारे मिल जाएंगे। थैंक यू। अगर तुम स्टूडेंट्स हो और इंग्लिश से जूझ रहे हो तो तुम्हें अपने लाइफ में इंग्लिश गुरु की जरूरत है। हेलो स्टूडेंट्स, ये है इंग्लिश गुरु, जहां हम बनाते हैं इंग्लिश लर्निंग को आसान और मजेदार। इमेजिन करो अपने एग्जाम्स में टॉप करना, अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस करना और हर स्टेप पर कॉन्फिडेंट फील करना। हम यहाँ हैं तुम्हें गाइड करने के लिए ग्रामर, वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। क्या हम इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं इसी जर्नी को साथ में। सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि आप मिस ना करो कोई भी अपडेट। याद रखना, इंग्लिश